बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी लच्छा पकोड़ा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं रमज़ान स्पेशल आपके लिए। तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 2 अदद हमें आलू चाहिएंगे, जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इनको छील लेंगे। हमने दोनों आलूओं को अच्छी तरह से छील लेना है। तो देखिए हमने आलूओं को अच्छे से छील लिया है। इनको अब वॉश नहीं करना, क्योंकि मैंने पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इनको कटर की मदद से कट करेंगे। तो कटर की मदद से कट करने के लिए मैंने ये कटर लिया है। इसको हम छोटा बड़ा हर साइज़ में कर सकते हैं। मैंने इसको बारीक ही रखा है, क्योंकि हम जितना इसको बारीक कट करेंगे हमारे पकौड़े उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो इस वजह से मैं इसको बहुत ही बारीक कट कर रही हूँ। अगर आपके पास ये कटर मौजूद ना हो तो आप इसको हाथ की मदद से भी कट कर सकती हैं। तो देखिए ये इतने बारीक कटर से कट हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास कटर ना हो तो आप छुरी की मदद से इस तरह से गोल गोल कट कर लें। फिर इन तीनों पीसों को उठाएं। 3 या 4 जितने भी आप कट कर सकती हैं इस तरह से आप इनको बारीक बारीक कट कर लें। तो ये देखिए मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ कि ये भी इतने ही बारीक कट हुए हैं और कटर की मदद से भी इसी तरह से कट हुए हैं। तो तमाम हमने कट कर लिए हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने फ़ाइन कट कर लिया है। इनको भी मैंने लंबाई के रुख में इसी तरह से कट किया है जिस तरह से हमने आलू किए हैं। ये शामिल कर देंगे। फ़ाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया है, तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया है, ये शामिल करेंगे। कुटा भुना धनिया, साबुत धनिया, ये शामिल करेंगे। अजवाइन क्वार्टर टी स्पून हम इसमें ज़ीरा, इन दोनों को भी मैंने हाथ से क्रश किया हुआ है। 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली, ये शामिल करेंगे। और 2 टेबलस्पून के करीब हमारे पास ग्रीन चिली है, ये शामिल करेंगे। क्वार्टर टी स्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है, यहाँ तक कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी सा आ जाएगा, क्योंकि हमने जो मसाले डाले हैं उसकी वजह से इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, क्योंकि हमने आलूओं को इसी वजह से नहीं धोया है। अब हम बेसन लेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने बेसन लिया है। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन डालते जाएंगे और इसको हाथ की मदद से मिक्स करते जाएंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन शामिल करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। जब हम पकोड़े बनाएंगे तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा इसमें कितना बेसन गया है। अब बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका पानी हमें पता लग जाएगा कि खुश्क हो गया है। तो देखें अब इसमें हम मज़ीद और बेसन नहीं डालेंगे, ये अच्छे से जुड़ रहा है और हमें लच्छे पकोड़े बनाने हैं तो इसके लिए हमें इतना ही चाहिए। तो देखें ऑयल हमारा हीटअप हो गया है। मीडियम फ्लेम पे हम पकोड़े बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे हमने इसको नहीं बनाना है, क्योंकि क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए हम स्लो फ्लेम पे बनाएंगे। तो इस तरह से हम हाथ की मदद से पकोड़ा लेंगे और इसके अंदर कढ़ाई में डाल देंगे। हमने इन पकौड़ों में सोडा नहीं डाला, अगर हम सोडा डालेंगे तो उससे ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हमें क्रिस्पी क्रिस्पी चाहिए, इस तरह से हम उठा के इसको डालते रहेंगे। देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इन्हें इस तरह से रहने देना है। अब हम इसको चेंज करेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे लच्छा पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो इस तरह से हमने बाकी के तमाम पकोड़े भी बना लेने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।